नेक्स्ट जैसे हमने एग्जांपल ले ली नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर सेल्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया है हमारे पास अल्मीनियम और निकल का सेल है। यहाँ पे हमारे पास सेल रिएक्शन क्या आएगी, अल्मीनियम क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जबकि निकल क्या करेगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो दैट मीन्स हम अल्मीनियम वाली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और निकल वाली इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो उसके लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/6 इंटू लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ अल्मीनियम आइंस। अल्मीनियम के कितने आइंस है हमारे पास, 2 आइंस है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ निकल आइंस। निकल के हमारे पास कितने आइंस है 3 है, तो उसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी एट 298 केल्विन के ऊपर। नेक्स्ट कहता है ऐसे हम किसी भी और सेल के लिए क्या कर सकते हैं, ईएमएफ वैल्यू है वो नॉर्नेस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन दिया है राइट द नॉर्नेस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें नॉर्नेस्ट इक्वेशन को लिखना है और ईएमएफ वैल्यू है जो फॉलोइंग सेल के लिए कैलकुलेट करनी है 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जैसे हमें क्या गिवन दिया है कि आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe2 आइंस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है। और दूसरे हाफ सेल में हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में क्या गिवन दिया है कि हाइड्रोजन आइंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना गिवन दिया है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिवन दिया है। ऑल्सो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन दी हुई है आयरन इलेक्ट्रोड के लिए, वो किसके इक्वल है -0.44 वोल्ट के इक्वल है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, कहते हैं सबसे पहले हम दोनों हाफ सेल की रिएक्शन को सेपरेट करके लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम लिखेंगे आयरन इलेक्ट्रोड के लिए, तो हमारे पास एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या चलती है कि आयरन है वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Fe2 आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। ऐसी कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या चलती है कि हाइड्रोजन आइंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करते हैं पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों हाफ सेल वाली इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, वहाँ से हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी Fe+2H पॉजिटिव, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस के इक्वल आ जाएगा। सो कहता है जो यहाँ पे रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो उसके लिए हम नॉर्नेस्ट इक्वेशन को लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ, ऊपर हम किसकी कंसंट्रेशन लेंगे आयरन आयन की, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट में आयरन आइंस हमें गिवन दी हैं और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आइंस गिवन दी हैं। ऐसे ही कहता जो ई नॉट वैल्यू है, ई नॉट वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड से कैलकुलेट करेंगे। कैथोड क्या है, हम किसको यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कैथोड यूज़ कर रहे हैं, और एनोड किसको यूज़ कर रहे हैं आयरन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड यूज़ करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम क्या लिखते हैं कैथोड को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और एनोड को कहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी ई नॉट वैल्यू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 फिक्स होती है, और आयरन की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें गिवन दे रखी है दैट इज -0.44 वोल्ट गिवन दे रखी है। दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगी 0.44 वोल्ट के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ से हम ई सेल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी ई नॉट सेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रही है 0.44 वोल्ट कैलकुलेट करी है, -0.059/2 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इंटू लॉग, ऊपर हम आयरन आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं डिवाइडेड बाय नीचे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं। बिकॉज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन है वो क्या होती है फिक्स होती है दैट इज 1 मोलर, और आयरन की कंसंट्रेशन हमें गिवन दे रखी है दैट इज 0.001 मोलर कंसंट्रेशन गिवन दे रखी है। तो इन वैल्यूज को पुट करेंगे, वहां से हमारे पास ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5285 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन दिया है कंसीडर सेल कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल्स। हमें 2 हाफ
सेल दिए हैं, इन दोनों को कंबाइन करके कहता है जो हमारे पास सेल बनता है उस सेल को कंसिडर करके उसमें हमें क्या गिवन दे रखा है, ईएमएफ सेल गिवन दे रखी है, दैट इज 2.96 वोल्ट गिवन दी है 298 केल्विन के ऊपर। यहाँ पे हमें मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन दी है 0.130 मोलर एंड सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन दी है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन गिवन दी है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू है जो गिवन दे रखी है दैट इज 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दे रखी है 96500 कॉलम्स। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, सेल की रिएक्शन लिख लेंगे जो हमें गिवन दे रखे हैं हाफ सेल को कंबाइन करके। तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, मैग्नीशियम आइंस प्लस 2 सिल्वर आइंस फॉर्म, प्रोडक्ट क्या बनेगा Mg2 पॉजिटिव आइंस प्लस 2 सिल्वर मेटल एटम्स बन जाएंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF इंटू लॉग ऑफ, ऊपर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे, डिवाइडेड हम किसकी लेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं, बिकॉज मेटल एटम की क्या होती है हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। तो मैग्नीशियम का 1 आयन है तो उसकी पावर 1 आ जाएगी और सिल्वर के 2 आयंस हैं तो सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे हम इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे कांस्टेंट वैल्यूज हमें गिवन दे रखी हैं, आर की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 8.3 गिवन दी है और फैराडे की वैल्यू हमें गिवन दी है 96500 गिवन दी है और टेम्परेचर हमें गिवन दी है 298 केल्विन गिवन दी है। तो इन वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी। ऑल्सो हमें यहाँ पे ई सेल है जो वो भी गिवन दे रखी है, दैट इज़ हमें दिया हुआ है ईएमएफ ऑफ सेल इज 2.96 वोल्ट। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ई सेल की वैल्यू पुट कर दी 2.96 इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ, ऊपर हमें मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन दी हुई है 0.130 मोलर एंड सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन गिवन दी हुई है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे इसको सॉल्व करके हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3.1699 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।